हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है और वाइफ पहुंच जाती है कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तब आपके पास क्या क्या विकल्प हैं जिससे आपको जो है बिल्कुल एग्जीक्यूशन से आप बिल्कुल बचे, थोड़ा आपको टाइम भी मिले और थोड़ा आपका केस सेटलमेंट की ओर भी आगे बढ़े। देखिए, ऑर्डर पास करना एक चीज है और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना दूसरी चीज है। दोनों में जो है वाइफ साइड को दिक्कत आती है, और जब ऑर्डर पास होता है तब भी दिक्कत आती है, और जब उसे एग्जीक्यूट कराना है तब भी दिक्कत आती है। तो इसमें जो है सबसे अच्छी चीज आपके फेवर में होती है टाइम। जितना टाइम बीतता जाएगा उतना जो है वाइफ साइड का पेशेंस टूटता जाएगा और उतना ही उसे मुश्किल होगा ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना। और केस को सेटलमेंट की तरफ अगर आपको धकेलना है तो ये टाइम ही आपके काम आएगा। तो अब मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं आज कि कैसे जो है आप एग्जीक्यूशन, जो मेंटेनेंस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है, वो कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आज ये वीडियो इस बारे में है। लीगली मैं सारे लीगल वेज ही बताऊंगा, कोई इलीगल वे नहीं बताने वाला, बट ये चीज़ें जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी हैं और ये चीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मेंटेनेंस ऑर्डर पास होता है, कोई भी अमाउंट का हो गया 10,000 20,000, तो सबसे पहला आपका एम या गोल होना चाहिए वो मेंटेनेंस ऑर्डर कम से कम हो। उसको कम से कम कराने के लिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि वाइफ कमाती कितना है, उसे कोर्ट के सामने लाना है, सेक्शन 91 की एप्लीकेशन फाइल करनी है, और अपनी जो इनकम है आपको जो है झूठी नहीं बतानी, जो सच है वो बताना, नहीं तो फिर कोर्ट बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी बांध देता है। तो जो इनकम है वो दिखाएं, वाइफ की अगर इनकम है वो शो करें और उसी पॉइंट पे आर्ग्यू करें, तो मेंटेनेंस जो है आपकी कम से कम बनेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जीक्यूशन की तरफ अगर जाएंगे, देखिए आपको ये मान लेना है कि मेंटेनेंस तो आपको देनी पड़ेगी अगर वाइफ वर्किंग नहीं है बिल्कुल भी, पर जो है इसे कम से कम करने के लिए तरीके हैं जो मैंने अभी आपको ब्रीफ में बताए हैं। बाकी डिटेल में आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में भी शेयर किया हुआ है कि कैसे जो है कम से कम मेंटेनेंस आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं दूसरा तरीका क्या है कि जब मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो जाता है तब क्या करें। आपको जाना है हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट में आपको कोर्ट को यह बताना है कि जो लोअर कोर्ट है उसने बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस बांधी है आपके ऊपर, आप इतना नहीं दे पाएंगे। जितना आप वॉलेंट्री बोल सकते हैं हाई कोर्ट को, आप बोल दीजिए कि वॉलेंट्री मैं 50% तक ही दे पाऊंगा जो भी अवार्ड हुआ है। चाहे 20,000 रुपये हुआ है तो 10,000 रुपये आपको बोलना पड़ेगा हाई कोर्ट में। कुछ एरियर्स आप जमा करा के स्टे ऑर्डर ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो ऑर्डर नीचे पास होता है ट्रायल कोर्ट में, फटाफट आप जाके हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लीजिए, रिवीजन फाइल कीजिए या अपील फाइल कीजिए, स्टे ऑर्डर लीजिए। अगर आप स्टे ऑर्डर फाइल करते हैं तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा नीचे वाले ऑर्डर का और वहां पे आप बच जाएंगे। फिर अगर आप दूसरा तरीका भी फेल हो जाता है तो तीसरा तरीका ये है कि जब भी एग्जीक्यूशन वाइफ साइड फाइल करे तो ऑब्वियसली कोर्ट आपको बहुत टाइम देगा। धीरे धीरे करके पैसा दीजिए, इकट्ठे पैसा मत दीजिए। आप जो है धीरे धीरे करके पैसा दे सकते हैं, इससे आपको बहुत टाइम भी मिल जाएगा और दूसरी साइड का भी पेशेंस जो है टूटेगा और वहाँ पे जो है केस आपका सेटलमेंट की ओर जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है धीरे धीरे करके आपको वो पैसा देना है, एकदम से पैसा बिल्कुल मत दीजिए, ये गलती मत कीजिएगा। मेरे कई क्लाइंट्स थे जो मेरे से आने से पहले, मेरे पास आने से पहले ऐसे ही करते थे, एकदम से सारा पैसा रिलीज कर देते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत का फेस करनी पड़ी। फिर जब से उन्होंने धीरे धीरे पैसा पे करना शुरू किया तो दूसरी साइड भी अब सेटलमेंट की बातें कर रही है। देखिए, अल्टीमेट गोल आपका ये है कि ये मैट्रिमोनियल केसेस खत्म हो, इन्हें सेटल कराएं। वाइफ साइड भी यही चाहती है, बट अगर उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम आपको फेस होगी कि आपका केस कभी सेटल नहीं होगा और ये से चीज़ चलती ही रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ है मेंटेनेंस ऑर्डर को कम से कम कीजिए। दूसरी चीज़ है उस ऑर्डर पे स्टे लीजिए, हायर कोर्ट में अपील कीजिए। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन में आप धीरे धीरे करके पैसा दीजिए। ये तीन चीज़ें फॉलो कीजिए, आपका जो केस है आपके फेवर में आएगा, आपका केस सेटल भी हो जाएगा जल्द से जल्द। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।